दोस्तों, आज फिर मैं नई परख के दर्शकों को सीधा संबोधित करने वाला हूं। हमेशा की तरह मेरी बात बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी हेर-फेर के सीधी और सटीक होगी। कल मैंने अपनी चर्चा खत्म करते हुए आपसे वायदा किया था दोस्तों कि वोट चोरी के सवाल पर अभी मैं आपसे कुछ और भी कहूंगा। आज 8 तारीख है। 6 को वोट पड़े थे पहले चरण के। 2 दिन के भीतर-भीतर बिहार के चुनाव ने राहुल की कही एक-एक बात सही साबित कर दी है। एक-एक बात। राहुल गांधी ने इस ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीर बार-बार हरियाणा की मतदाता सूची में दिखाई थी। उसका नाम उसका एक वीडियो इस समय जमकर वायरल हो रहा है। ये मॉडल धूप का चश्मा लगाए हुए है, बड़ा फैशनेबल किस्म का। उसका नाम लारिसा है। यह मॉडल हंसते हुए भारतीय लोकतंत्र और चुनाव प्रणाली की खिल्ली उड़ाते हुए बोल रही है। उसकी भाषा पुर्तगीज है, जो ब्राजील में बोली जाती है। एआई और गूगल की मदद से उसकी बातों का एक अनुवाद मैं यहाँ नई परख के दर्शकों के लिए पेश कर रहा हूँ। सुनिए। ऐसा लगता है कि ब्राजील की ये मॉडल फर्जीवाड़ा करने वाली भाजपा और चुनाव आयोग की सेंट्रलाइज्ड टीम को ही संबोधित कर रही हो। सुनिए उसी के शब्दों में उसकी प्रतिक्रिया। फ्रेंड्स, मैं आपको एक चुटकुला सुनाती हूँ। बड़ी खतरनाक सी बात है। जो भी हो, मैं आपको ये चुटकुला सुनाई देती हूँ। फ्रेंड्स, मेरी पुरानी तस्वीर का इस्तेमाल हो रहा है। जी हाँ, मेरी एक पुरानी तस्वीर, जब मेरी उम्र 18-20 साल की रही होगी। मुझे नहीं पता कि ये चुनाव है या और कुछ, जहाँ वोट देना ज़रूरी होता है। और भारत में सचमुच दोस्तों वे मेरी एक पुरानी तस्वीर का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने आपको बताया, तस्वीर पुरानी है, ठीक है। इस तस्वीर में मैं बहुत कम उम्र की हूँ, शायद 18 से 20 साल की। वे मेरी तस्वीर का इस्तेमाल चुनाव के लिए कर रहे हैं, कितने ताज्जुब की बात है, वो भी भारत में। वे मुझे एक भारतीय के रूप में पेश कर रहे हैं, ताकि लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा सके। फ्रेंड्स, क्या पागलपन है! आखिर हम किस पागलपन में जी रहे हैं? इस पूरे केस के बाद एक रिपोर्टर ने मुझसे संपर्क किया। वह इस मामले में जानना चाहता था, वह इंटरव्यू के लिए मुझसे बात करना चाहता था। इसलिए उसने मेरे काम की जगह यानी मेरे सैलून पे फ़ोन किया, लेकिन मैंने जवाब नहीं दिया। फिर उसने मेरा इंस्टाग्राम ढूँढ लिया, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया। अब एक और व्यक्ति जिसका इस मुद्दे से कोई लेना-देना नहीं है, वह मेरी एक दोस्त जो दूसरे शहर की है, उससे संपर्क कर रहा है। उस दोस्त ने मुझे एक तस्वीर भेजी है, जिसे मैं अपने वीडियो में अटैच कर रही हूँ। दोस्तों, इस ब्राज़ीलियन मॉडल लारिसा ने अगर गुनिया देवी की तस्वीर देखी होती, तो उसे और ज़्यादा अफ़सोस और ताज्जुब होता। गुनिया देवी की 2022 में मृत्यु हो गई थी। राहुल गांधी ने सबूत के साथ दिखाया था कि गुनिया देवी के नाम पर ब्राज़ीलियन मॉडल लारिसा की फ़ोटो लगी है। एक प्रतिष्ठित पत्रिका के संवाददाता ने पड़ताल की और इस बात को सही पाया। लारिसा चकित है कि भाजपा की फर्जीवाड़ा करने वाली टीम ने जाली वोट डलवाने के लिए बनाए जाने वाले स्पेस की खातिर उसकी तस्वीर ही क्यों इस्तेमाल की। चुनाव आयोग ने आज तक इस बात का कोई जवाब नहीं दिया है। और वो फर्जीवाड़ा करने वाली सेंट्रलाइज्ड टीम वो कौन है, कहाँ है, किस जगह बैठी है, ये किसी को पता नहीं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब केवल चुनाव आयोग दे सकता है कि आखिर मतदाता सूची में लारिसा की तस्वीर कैसे आ गई, और एक बार नहीं अनेक बार। मेरा कहना यह है कि चुनाव आयोग कह सकता है कि वो इसकी जांच करेगा, पता लगाएगा कि ये गड़बड़ी कैसे हुई, और अंत में जांच करने के बाद भी अगर उसे पता ना चल पाए कि ये किसका कारनामा है, तो ये भी कह सकता है कि ये गलती हो गई, आगे से इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि ऐसा ना हो। लेकिन चुनाव आयोग बिल्कुल चुप है, वो कुछ नहीं बोल रहा। ना हाँ में जवाब दे रहा है, ना में जवाब दे रहा है। ना वो जांच कह रहा, नहीं कह रहा है कि ये आरोप झूठा है। जो भी हो, चुनाव आयोग और मोदी सरकार की साठगांठ की जो चार्जशीट इंदिरा भवन के मंच से पेश की गई थी, उसका प्रत्येक आरोप एक के बाद एक सही साबित होता जा रहा है। ये अलग बात है कि इसके बावजूद एक नंगी और निर्लज्ज सरकार सब कुछ भूलकर केवल और केवल वोट चोरी की जुगाड़ में लगी हुई है। और खास बात यह है कि आरोपों के जो प्रमाण मिल रहे हैं, वे कुछ इस तरह के हैं कि खुद भाजपा वाले बता रहे हैं, देखो देखो राहुल जी ने जो कहा था वह कितना सही है। राहुल ने सबूत दिए थे हरियाणा के, लेकिन उन्हें सही साबित करने के लिए प्रमाण निकल रहे हैं बिहार के चुनाव से। ताज्जुब होता है देखकर। कहीं ऐसा तो नहीं कि राहुल की तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भाजपा के रणनीतिकारों ने सोचा हो कि अब तो भांडा फूट ही गया है, अब चोरी छिपे काम करने की जरूरत क्या है, खुलकर करते हैं वोट चोरी। पहले तो गोदी मीडिया सवाल ही नहीं उठाएगा, और अगर किसी ने गलती से उठा दिया तो उस पर टूट पड़ेंगे सब मिलकर, उसे खामोश कर देंगे। सोशल मीडिया अगर उठाएगा तो उठाता रहे, सरकार पर, भाजपा पर, संघ पर, चुनाव आयोग पर क्या फर्क पड़ता है। इतिहास में वही जाएगा, रिकॉर्ड में वही जाएगा।
जो सरकार कह रही है और चुनाव आयोग कह रहा है। दोस्तों, मेरा माथा तो तभी ठनक गया था कि 6 नवंबर को हुए मतदान के आखिरी समय में जब चुनाव आयोग के आंकड़े आने लगे कि बिहार की जनता ने इतिहास की सबसे ज्यादा वोटिंग की है, तो मेरे सामने सवाल यह उठा कि जब इतने बड़े पैमाने पर सच्ची वोटर पर्चियां लेकर बूथ पर आने वाले मतदाताओं को वहां वोट डालने नहीं दिया जा रहा है, तो फिर इतने वोट कैसे पड़ रहे हैं? कौन वोट डाल रहा है? इतने मतदान का इतना प्रतिशत कैसे बढ़ता जा रहा है? मतदाता, पुरुष और महिलाएं, बूथ पर जाते थे और वहां पीठासीन अधिकारी से वो कहते थे कि हमारे पास बीएलओ की भेजी हुई डिजिटल पर्ची है। उसके बावजूद दिन-दिन भर इंतजार करने के बाद उनको बिना वोट डाले वापस आना पड़ रहा था। मैं ये सोच ही रहा था कि तभी दिल्ली की आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज का पोस्ट किया गया एक वीडियो सामने आ गया। आंखें खोल देने वाला था ये वीडियो। यह एक करनाल स्टेशन से जाने वाली स्पेशल ट्रेन का वीडियो था, जिसमें हरियाणा में काम करने वाले बिहारी मजदूर भरे हुए थे। जब एक पत्रकार ने ट्रेन में सवार लोगों से पूछा कि आपकी टिकट किसने कटवाई है, तो उन्होंने बेझिझक जवाब दिया कि बीजेपी ने कटवाई है। इनमें से कई लोग बीजेपी का पटका भी पहने हुए थे। वे हंसते हुए कह रहे थे कि बिहार में वोट डालने जा रहे हैं, मोदी जी को वोट देंगे। सैनी जी बोले थे कि वोट करना है, फ्री जा रहे हैं, आने जाने का टिकट करवाया है। एक महिला ने कहा कि वह समस्तीपुर की है, बिहार जा रही है मोदी जी को वोट देने के लिए। दूसरी महिला ने भी साफ कहा कि वह बीजेपी को ही वोट देने के लिए जा रही है। वहां स्टेशन पर नेता की वर्दी पहने हुए एक व्यक्ति नोटबुक में सबके नाम नोट कर रहा था। भाजपा के जिलाध्यक्ष भी वहां मौजूद थे। भाजपा के वहां मौजूद सभी पदाधिकारी खुलकर स्वीकार कर रहे थे कि उन्होंने विशेष व्यवस्था करवाई है ताकि हरियाणा के बिहारी वहां जाकर उनकी पार्टी को वोट डाल सकें। सवाल यह है कि अब चुनाव आयोग क्या बोलेगा? कानून के अनुसार किसी वोटर को उसके घर से मतदान केंद्र तक ले जाना भी गैर कानूनी है। यहाँ तो लाखों लाख रुपए खर्च करके हजारों वोटर प्रदेश के बाहर से बिहार भेजे जा रहे हैं। प्रमाणित करने के लिए किसी और सबूत की जरूरत नहीं है। यह क्लिप एबीपी चैनल पर भी दिखाया जा चुका है। सोशल मीडिया में भी पूरी तरीके से वायरल है और इसमें भाजपा के स्थानीय नेता, जिला स्तर के नेता स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि इस पूरी ट्रेन की व्यवस्था उन्होंने कराई है। दोस्तों, भाजपा वालों को इस बात को लेकर बड़ी दिक्कत थी कि राहुल ने बिहार के मतदान के एक दिन पहले हरियाणा चुनाव का मसला क्यों उठाया। अब उनकी भी समझ में आ रहा होगा कि राहुल ने ऐसा क्यों किया था। दरअसल ये तो मास्टर स्ट्रोक साबित हो रहा है। बिहार का चुनाव ऐसा लग रहा है कि राहुल के आरोपों की प्रमाण उगल रहा हो। सोशल मीडिया पर उत्तराखंड बीजेपी के नेता प्रभात कुमार का चित्र घूम रहा है। 8 नवंबर 2025 को इन्होंने बिहार में अपना वोट डाला। इससे पहले 23 जनवरी 2025 को इन्होंने उत्तराखंड में देहरादून नगर निगम चुनाव के दौरान वोट डाला था। 19 अप्रैल 2024 को इन्होंने उत्तराखंड लोकसभा के चुनाव में वोट डाला था। 14 फरवरी 2022 को इन्होंने उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के दौरान वोट डाला था। 11 अप्रैल 2019 को इन्होंने उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के दौरान वोट डाला था। 18 नवंबर 2018 को उन्होंने उत्तराखंड में देहरादून नगर निगम के चुनाव में वोट डाला था। और गजब बात तो यह है कि उत्तराखंड में इनका एपेक नंबर अभी भी एक्टिव है। तो ये बिहार में कैसे वोट कर रहे हैं? इसका मतलब इनके पास बिहार में भी एक एपिक नंबर है। गजब फर्जीवाड़ा चल रहा है। दूसरे एक और सबूत देखिए। एक है बिहार में एनडीए की सांसद शांभवी चौधरी। वे मुस्कुराती हुई दिखा रही हैं अपनी दोनों हाथों की उंगलियों पर लगी वोट डालने पर लगाई जाने वाली स्याही। पहली बार चुनाव में दोनों हाथों की उंगलियों पर इंक लगाई जा रही है। अब आइए संजय झा पर। ये भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के हाकर एवं रेहड़ी पटरी प्रकोष्ठ के सह संयोजक हैं। फरवरी 2025 में उन्होंने विकसित दिल्ली के लिए मतदान किया था। अब नवंबर 2025 में इन्होंने विकसित बिहार के लिए वोट डाला। कोई आप ताज्जुब नहीं हो जब यही संजय झा साहब अभी जब तमिलनाडु में चुनाव होगा तो विकसित तमिलनाडु के लिए वोट डालते हुए दिखाई पड़ेंगे। क्या कहना है? यह बीजेपी दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले, आप देखिए, बीजेपी दिल्ली के उत्तर पूर्वी डिस्ट्रिक्ट के पूर्वांचल मोर्चा के जिला अध्यक्ष मनोज मिश्रा को। इनका एपिक आईडी AZK324924 उत्तर पूर्व दिल्ली में, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में रजिस्टर्ड है। दिल्ली चुनाव में बड़े जोर शोर से यहां सरकार बनवा रहे थे, अब बिहार में वोट कर रहे हैं। संतोष ओझा भी पीछे नहीं है, वे दिल्ली बीजेपी की पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष हैं।
फरवरी 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोट किया था और नवंबर 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव में वोट वोट कर चुके हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद राकेश सिन्हा भी इसी श्रेणी में आ गए हैं। फरवरी 2025 में दिल्ली विधानसभा में वोट दिया था, अब नवंबर 2025 में बिहार विधानसभा में वोट डालते हुए उंगली पर लगा चिन्ह गर्व से दिखा रहे हैं। कोई चोरी छिपे नहीं है। किसी को जो भी करना है कर लीजिए। भाजपा का खेल अब खुला है और साथ में फरक्कावादी भी है। एक और प्रमाण देखिए, हरियाणा में पलवल के एक घर में 501 वोटर रजिस्टर्ड होने की बात राहुल गांधी ने कही थी। यह घर बीजेपी नेता और पूर्व पार्षद का है। दैनिक भास्कर को मकान में 501 दर्ज वोटरों की जगह एक बच्चे समेत वहां सिर्फ 7 लोग रहने वाले मिले। मकान मालिक शिवराम खुद हैरान है कि उनके पते पर 501 वोट कैसे रजिस्टर्ड हो गए। माहौल क्या है? प्रोग्राम चलाने वाले मशहूर राजीव रंजन पूछ रहे हैं वोटरों से। वोटरों की शिकायत थी कि उनका वोट कट गया है। राजीव ने पूछा, तो फॉर्म नहीं भरे थे आप लोग? वोटर कोई आया ही नहीं फॉर्म भराने, तो कैसे भरते? ये है बिहार एसआईआर की सच्चाई। उधर बिहार के समस्तीपुर में ईवीएम से निकलने वाली वीवीपैट पर्चियां सड़क पर फेंकी हुई मिली है। यह घटना चुनाव आयोग को बड़े सवाल खड़ा कर रही है। चुनाव आयोग को बताना चाहिए कि किसके कहने पर वीवीपैट पर्चियों को फेंका गया था। पूरा देश यह सब ध्यान से देख रहा है। लोगों के दिमाग में यह हकीकत रजिस्टर्ड होती जा रही है कि उनके लोकतंत्र को कैसे लूटा जा रहा है। यह मामला पूरी तरीके से जनता की अदालत में पहुंच चुका है।